अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू विकी स्पोर्ट्स। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है और प्रैक्टिस सेशन भी जो है वो बकायदा स्टार्ट हो चुका है। लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ही दो तीन बड़े वाकयात जो है वो पेश आ चुके हैं जो कि बिल्कुल नहीं आने चाहिए थे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि तीन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और वो भी सीनियर क्रिकेटर्स जो है इनको मैनेजमेंट की जानिब से भारी जुर्माना किया गया। इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा पूरी टीम जो है इनको बाहर आउटिंग पे जाने के लिए या दूसरे लोगों की तरफ से अगर इनको इनवाइट किया जाता है लंच या डिनर के लिए तो खबरदार किया गया, मोहतात किया गया कि अजनबी लोगों के साथ या ऐसे लोगों के साथ जो है वो आपने बिल्कुल बाहर नहीं जाना जिनको आप अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पर नहीं जानते। और इसके अलावा बाकायदा तौर पर तो कुछ लोगों की पिक्चर्स भी खिलाड़ियों को दिखाई गई है कि इन लोगों के साथ तो आपने कतई किसी सूरत में भी जो है वो किसी किस्म का मेल जोल नहीं रखना और न ही इनके साथ आउटिंग पे जो है वो जाना है। और तीसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे कि मोहम्मद रिजवान की कैप्टेंसी में जो है वो सारे खिलाड़ी जो है वो एक हो चुके हैं और किसी भी किस्म की जो ग्रुपिंग है वो अब टीम के अंदर नजर नहीं आ रही। अब चूंकि मोहम्मद रिजवान जो है वो भी बहुत अच्छे इखलाक और मिजाज के मालिक है तो तमाम खिलाड़ियों के साथ उनका याराना और दोस्ती जो है तो एज ए कैप्टेंसी तमाम खिलाड़ी जो है वो मोहम्मद रिजवान की क़यादत में एक हो चुके हैं और किसी भी किस्म की टीम के अंदर जो ग्रुपिंग है वो नजर नहीं आ रही। तो बात करते हैं हम सबसे पहले तीन क्रिकेटर्स के ऊपर जिनको जो है वो भारी जुर्माना किया गया। पीसीबी की जानिब से जो है ये खिलाड़ियों को हमेशा हर टूर के अंदर हर सीरीज पे जो है वो वार्न आउट किया जाता है कि ट्रेनिंग के बाद जब आप वापस अपने होटल्स में आते हैं जहाँ पर टीम ठहरी हुई होती है अपने रूम्स पर वापस आती है तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जिन्होंने अपनी कुछ पर्सनल चीजें खरीदने के लिए या कोई शॉपिंग वगैरह करने के लिए या किसी और जरूरत के लिए जो है वो बाहर जाना होता है। तो ऐसे वक्त में पीसीबी जो है उनका टाइम फिक्स कर देती है कि आप फलां वक्त से फलां वक्त तक जो है तो अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं कहीं पर आपने जो है वो घूमना है कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम को फॉलो नहीं करते, आप उस टाइम के बाद अपनी रिहाइश को छोड़ते हैं या उस टाइम के बाद आप वापस अपने कमरे में आते हैं तो ऐसी सूरत में खिलाड़ियों को जो है वो मैनेजमेंट की जानिब से जुर्माना जो है वो किया जाता है। इससे पहले भी ये चीजें तो थी, जुर्माना रखा जाता था लेकिन बाज़ औक़ात वार्न कर देते थे या फिर बहुत हल्का सा जो है वो जुर्माना कर देते थे। लेकिन इस दफा ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब ये देखने में आया कि जैसे ही तीन सीनियर खिलाड़ी जो है वो देर से पहुंचे हैं अपनी रिहाइश के ऊपर तो उनको वार्न भी नहीं किया गया और ना हल्का जुर्माना किया गया बल्कि तीनों को जो है वो भारी जुर्माना किया गया है। और बाकी ये तमाम टीम के खिलाड़ियों को जो है ये एक तरह से लेसन दिया गया कि अगर आप डिसिप्लिन को जो है वो तोड़ेंगे, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको इसके लिए जो है वो भारी तौर पर जो है वो पे करना होगा। दूसरी ये बात कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाहर शॉपिंग के लिए या आउटिंग के लिए या खाने वगैरह के ऑफर करते हैं अक्सर लोग। अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अच्छी खासी पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है तो शायकीन जो है वो खिलाड़ियों के साथ जो है पिक्चर्स बनाने के लिए या इनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए इनको खाने पे बाहर ले जाते हैं, आउटिंग पे ले जाते हैं, इनको शॉपिंग वगैरह करवाते हैं। तो पीसीबी की जानिब से खिलाड़ियों को सख्ती के साथ मना किया गया कि अगर आपका कोई इंतहाई करीबी रिलेटिव है या इंतहाई कोई करीबी गहरा दोस्त है तो उसके साथ आप बाहर जा सकते हैं। अदरवाइज ऐसा शख्स जिसको आप मुकम्मल तौर पर नहीं जानते या फिर कोई हल्की फुल्की आपकी जान बचाना है तो ऐसे लोगों के साथ बाहर जाने से जो है वो रोका गया और सख्ती से जो है वो रोका गया। क्योंकि ऐसे लोग जब आपको बाहर ले जाते हैं, आउटिंग पे आपको खाना खिलाती है, आपको शॉपिंग करवाते हैं तो उसमें कोई ना कोई मकसद जो है ना वो शामिल होता है और फिर ये चीजें आपको मैच फिक्सिंग की तरफ लेकर जाती है। खास तौर पर जो नए लड़के टीम में शामिल होती है उनको नहीं पता होता, उनका पहला दूसरा टूर होता है तो वो ऐसी चीजों को नहीं समझते और बहुत जल्द जो है वो दूसरे लोगों के लालच में आ जाते हैं और जिससे अपना भी नुकसान करते हैं और पीसीबी का भी नुकसान होता है, पाकिस्तानी क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचता है और शायकीन जो है इनके भी दिल आजादी होती है।
तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए पीसीबी की जानिब से खिलाड़ियों को सख्ती से मना किया गया कि आपने आउटिंग पे जो है या शॉपिंग करने के लिए जो है वो किसी ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना जो आपको किसी भी किस्म का लालच दे। हो सकता है आप वो आपके साथ कोई डील फिक्स कर ले जिससे आपको जो है वो कोई खतरा लाभ हो सकता है। तीसरी ये बात कि मोहम्मद रिजवान जो है इनकी कैप्टेंसी के अंदर इनकी क़यादत संभालने के बाद तमाम खिलाड़ी जो है वो मुतहद हैं और किसी भी किस्म की ग्रुपिंग जो है वो टीम के अंदर नजर नहीं आ रही। इससे पहले बहुत सारी सीरीज के अंदर इवेंट्स के में देखा गया कि खिलाड़ी टोलियों की शक्ल में होते थे, कोई 3-4 खिलाड़ियों का एक अलग ग्रुप है, कोई 3-4 का अलग ग्रुप है, कुछ कोचेस के जरा ज्यादा करीब होते थे। तो जब से मोहम्मद रिजवान ने जो है कैप्टेंसी संभाली है, अब मोहम्मद रिजवान जो कि बड़े अच्छे अखलाक और मिजाज के मालिक हैं और तमाम टीम के खिलाड़ियों के साथ जो है इनके याराना भी है, दोस्ती भी है और बड़े फ्रेंडली रहती है। तो मोहम्मद रिजवान की क़यादत में जो है इस वक्त तक टीम बड़ी सेटल्ड और अनग्रुप्ड जो है वो नजर आ रही है। अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है वो पहला वनडे मैच सुबह 8 बजे 4 नवंबर को जो है ये खेला जाएगा। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तानी टीम जो है अब मैच के अंदर जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती है। खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो है वो हमारी एशिया की पिचों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बाउंसी पिचें है। तो अब देखना ये होगा कि बैट्समैन किस तरह से परफॉर्म करता है और बॉलर जो है वो अपना जादू कितना जगाती है। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।